श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। वंगीय स्मृति एवं तांत्रिक निबंधों में श्री हनुमान। लेखक डॉक्टर श्री रासमोहन चक्रवर्ती। वंग देश में स्मृति निबंधकारों में महोपाध्याय श्री रघुनंदन भट्टाचार्य का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उनका आविर्भाव 16वीं शताब्दी में हुआ था। अपने प्रसिद्ध स्मृति निबंध अष्टाविंशति तत्व में उन्होंने जिस असाधारण शास्त्र ज्ञान, स्वतंत्र चिंतन पद्धति और सूक्ष्म विचार विश्लेषण का परिचय दिया है, वह अत्यंत विस्मयप्रद है। महा महोपाध्याय महामहोपाध्याय श्री रघुनंदन भट्टाचार्य ने अपने कृत्य तत्व निबंध के चैत्र कृत्य में श्री राम नवमी व्रत का उल्लेख किया है और उसमें अंग देवता के रूप में श्री हनुमान की पूजा का विधान है। चैत्र मास की शुक्ला नवमी तिथि के दिन श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। इस तिथि पर श्री राम नवमी व्रत करने से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। यह व्रत वंग प्रदेश में सुप्रसिद्ध है। श्री रघुनंदन ने कृत्य तत्व निबंध में श्री रामचंद्र जी के जिस अध्ययन का उल्लेख किया है, उसमें अग्र स्थिति श्री रामानुग्रह कांक्षी श्री हनुमान का भी उल्लेख है। श्री रामनवमी व्रतानुष्ठान में अंग देवता के रूप में ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः इस मंत्र के द्वारा श्री हनुमान की पूजा का विधान है। महामहोपाध्याय श्री कृष्ण नंद आगम वागीश के प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथ तंत्र सार के तृतीय परिच्छेद में श्री हनुमान की उपासना विधि, हनुमत कल्प तथा श्री हनुमान की अति गुहा वीर साधना पद्धति की विवृत्ति हुई है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वंग प्रदेश में मध्य युग में श्री हनुम पदुपासना प्रचलित थी और इसका साधक संप्रदाय सक्रिय था। श्री कृष्ण श्री कृष्णानंद आगम वाग्य श्री चैतन्य प्रभु के समकालीन या कुछ प्रवर्ती 16वीं शताब्दी में हुए थे। तंत्रसार में श्री हनुमान जी के विभिन्न मंत्रों द्वारा विशेष विशेष रूपों में विभिन्न प्रकार की पूजा का विधान है। भगवान महादेव इस संबंध में पार्वती देवी से कहते हैं भगवान महादेव इस संबंध में पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं हनुमान हनुमत साधन कहूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। यह साधन महान पुण्यप्रद तथा महापातक नाशक है। यह साधन प्रणाली अति गुह और शीघ्र सिद्धिप्रद है। इसी के प्रसाद से अर्जुन त्रिलोक विजयी हुए थे। मनुष्य के लिए जो शीघ्र सिद्धिप्रद है, उसी साधन विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। श्री हनुमान जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, हम हनुमंते रुद्रकात्मायकाय हुम फट। हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना। यह द्वादशाक्षर हनुमान मंत्र अति गोपनीय और शीघ्र सिद्धि प्रद है। रुद्र रूपी श्री हनुमान का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। एक लक्ष्य मंत्र पूर्ण होने पर श्री हनुमान जी इस साधक पर प्रसन्न हो जाते हैं हे देवी, मैंने तुमसे यह सत्य कह दिया। तंत्रसार ग्रंथ में श्री हनुमान जी की अति गुहा वीर साधन पद्धति वर्णित है। पद्धति के अनुसार साधना करते रहने पर रात्रि के चतुर्थ याम में श्री हनुमान जी साधक के सामने उपस्थित होकर महाभय प्रदर्शित करते हैं। यदि इस अवस्था में भी साधक भय और माया का परित्याग कर अविचलित रूप से
जब करता है तो वह विद्या, धन, राज्य या शत्रु निग्रह जो कुछ भी चाहता है उसे तत्काल सब प्राप्त होता है और वह धन्य हो जाता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गोविंद रामायण में श्री हनुमान। लेखक श्रीमती सावित्री देवी त्रिपाठी। गौरवशाली सिख संप्रदाय के परम श्रद्धेय 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी त्याग, बलिदान और एवं पराक्रम की मूर्ति तो थे ही, वे परम आदर्श, धर्म प्राण एवं अद्भुत भगवत भक्त थे। सर्वाधार जगदीश्वर के प्रति उनकी अनुपम निष्ठा थी। शस्त्र और शास्त्र दोनों के धनी श्री गुरु गोविंद सिंह जी सुस्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सबे मंत्रहीनम सबे अंत कालम, भजो एक चित्तम सुकालम कृपालम। जब अंत निकट आता है तब सभी मंत्र निष्फल हो जाते हैं, इसीलिए मन लगाकर उन कृपा में प्रभु का भजन करो। दशरथ नंदन श्री राम को वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, नरदेव देव राम है, अभेद धर्म धाम है, अद्भुत नारी ते मने, अशुद्ध बात को भने, अगाध है अनंत है, अभूत शोभवंत है, कृपालु करम कारणम, बिहाल धालु तारणम, अनेक संत तारणम, अदेव देव कारणम, सुरेश भाय रूपणम, समृद्ध सिद्ध भूपनम। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशरथ कुमार श्री राम को साक्षात परमात्मा, अनादि अनंत सौंदर्य संपन्न, परम कृपालु, सर्वत्र सर्वसमर्थ एवं साधु पुरुषों के तात्रा मानते हैं। भगवान श्री राम का गुणगान करने के लिए उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त जीवन में भी गोविंद रामायण की रचना की। इस रामायण में आपने अपनी भक्तिपूर्ण मनोभावना इस प्रकार व्यक्त की है, सकल द्वार को छाड़ी के गहो तुम्हारो द्वार, बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुम्हार। सभी द्वार छोड़कर केवल तुम्हारे द्वार का आश्रय लिया है प्रभो, बाह गहे की लाज तुम्हारे हाथ है। यह गोविंद श्री गुरु गोविंद सिंह तुम्हारा दास है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी गोविंद रामायण नैना देवी पहाड़ के नीचे सतलज के तट पर आनंदपुर साहब में आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रमाब्द 1755 में पूरी की थी। उसका उन्होंने उल्लेख भी कर दिया। सन्मत 1755 हाड़ बदी प्रथमा सुख दावन, तब प्रसाद करि ग्रंथ सुधारा, भूल परी लहु लहु सुधारा। दोहा, नेत्र तुंग के चरण तर, शत द्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग। जहाँ रघुवर कथा प्रसंग है वहाँ रघुवर के प्रियतम श्री हनुमान जी रहेंगे ही। अतएव श्री गुरु गोविंद सिंह जी की गोविंद रामायण में श्री हनुमान जी के तेज बल विक्रम अमित धैर्य एवं पराक्रम का संक्षेप में ही सही पर अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। जब पक्षीराज जटायु से अपनी प्राण प्रिया सीता के हरण का संवाद प्राप्त कर भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े, तब उनसे अंजनी नंदन अंजनी नंदन श्री हनुमान से भेंट हुई और उनसे मित्रता हो गई। हनुमंत मार्ग मोह मिले, तब मित्रता तासो करी और श्री हनुमान जी ने अपने साथी कपीपति सुग्रीव को लाकर श्री राम के चरणों में डाल दिया। तिन आन श्री रघुराज के कपिराज पायन डार्यो। जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए श्री राम सखा सुग्रीव ने अपनी बुद्धिमान और वीर अनुचरों को सर्वत्र भेजा। पवन पुत्र लंका की ओर भेजे गए उन्होंने जिस प्रकार सीता का पता लगाकर श्री राम को सूचना दी, उसका वर्णन
श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस प्रकार करते हैं। दल बाट चार दिशा पठायो, हनुवंत लंक पठे दिए दये, ले मुद्री का लंग बारीधे, जहाँ सियहूति तह जात भय। पुरजारी अच्छ कुमार छे, वन टारी के फिरी आयो, कृत चार जो अमरारी को, सब राम वीर जताइयो। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए अपने वीरों का दल विभक्त कर उन्हें चारों दिशाओं में भेज दिया और हनुमान जी को लंका की ओर भेजा। श्री हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर और समुद्र लांग कर वहां पहुंचे जहां सीता जी थी। हनुमान जी लंकापुरी को जलाकर तथा अक्षय कुमार रावण के पुत्र को मारकर लूट आए लौट आए और उन्होंने रावण की पुरी में पहुंचकर जो जो काम किए थे वे सब श्री राम को सुनाए। समुद्र तल पुल बांधा गया और भगवान श्री राम की सेना सागर के उस पार लंका में जा पहुंची। यह समाचार सुनकर रावण अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपने दूतों के परामर्श से अपने वीर योद्धा धर्माक्ष और जम्बूमाली आदि को बुलाकर श्री राम की सेना को खदेड़ देने के लिए भेजा। असुरों को अपने सम्मुख आते देखकर श्री हनुमान जी अत्यंत कुपित हुए। रोज के हनुवंत था, पर रोप पांव प्रहार्यम जूज भूम गिरियो बलि, सुरलोक मांझ विहार्यम। तब श्री हनुमान ने क्रोध में आकर अपना पैर जमाकर उन्हें मारना प्रारंभ किया, तो शूरवीर युद्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। वह सीधे देवलोक पहुंच गया। इस कारण लंकापति रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने श्री राम की सेना का विनाश करने के लिए विशाल वाहिनी के साथ वीरवर त्रिमुंड को भेजा। भयानक युद्ध करने वाला त्रिमुंड क्रूरता और क्रोध की मूर्ति था। बके मार मारम तजे बाण धारम, हनुमंत कोपे रणम पाए रोपे। वहां मारो मारो चिल्लाता हुआ आया और आते ही उसने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर हनुमान क्रुद्ध हुए और उन्होंने स्वयं रण में पैर जमाया। असम छिन्न लीनो किसी कंठ दीनो, हन्यो षष्ठ नैनम हसे देव जैनम। श्री हनुमान ने उसकी तलवार छीन ली और उसी के गले में भोंक दी। त्रिमुंड मारा गया। यह देखकर देवगण प्रसन्न हुए। रण भूमि में मेघनाथ की शक्ति से सुमित्रा नंदन मूर्छित हो गए। उन्हें देखकर प्रभु श्री राम दुख से व्याकुल हो उठे। सुग्रीव आदि सभी वीर योद्धा क्रुद्ध होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस समय हाग दड़म्ब हनऊ काग दड़म्ब कोपा वाग दड़गम वीरान मोम पांव रोपा। साग दड़गम सोरा हाग दड़बंग दड़दंग हारे, तागड़ दड़दंग ते के हनु तऊ पुकारे। तब श्री हनुमान ने क्रोधित होकर वीरों को अपना पांव रोप दिया। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम ने सुषेण वेद को बुलाया था और उसने आकर संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। तब हनुमान ने सबसे पूछा कि कौन वीर वह बूटी ला सकता है, परंतु जब सभी वीर चुप रहे तब हनुमान जी ने क्रोध में भरकर उनकी ओर देखते हुए कहा, सागड़ सुनहु राग रागड़ दंग रामम, दाग दणदम दीजे, पागड़ दंग पानम इत्यादि। हे श्री राम, सुनिए, आप मुझे पायन की आज्ञा दीजिए और मेरी पीठ ठोकिए, अर्थात मेरी पीठ पर अपना मंगल में वृद्ध हस्त रख दीजिए।
मैं आज देवताओं का पान पेय अमृत भी ला सकता हूँ, आप देख लीजिए। इस प्रकार के वचन कह पवन पुत्र श्री हनुमान जी आकाश में पहुंच गए। श्री हनुमान के आश्वासन में वचन एवं शौर्य को देखकर श्री राम की अधीरता कम हुई और तब श्री राम को जो निराश हो बैठे थे लक्ष्मण के बचने की आशा हो गई। इसके अनंतर महावीर अंजनेय की वीरता एवं पौरुष का संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुंदर वर्णन इस प्रकार है। उधर श्री हनुमान के आगे जो कोई विघ्न रूप में आया वही मार डाला गया। चलते चलते तब श्री हनुमान एक तालाब पर पहुंचे तो वहां एक राक्षस नाग मगर के रूप में रहता था। श्री हनुमान जी ने उस मगर को मार डाला। इस प्रकार जब श्री हनुमान बूटी के पास पहुंचे तब वहां जो दानव छिपा बैठा था उसे चीर डाला। इसके बाद उस बूटी को देखा परंतु वहां एक से एक बूटियां आपस में गुथी पड़ी थीं। फिर तेजस्वी योद्धा श्री हनुमान के बल पौरुष एवं बुद्धि चातुरी के संबंध में संकेत करते हुए कथा आगे चलती है। तब श्री हनुमान चकित हो गए। उन महातेजस्वी योद्धा ने सारा पहाड़ ही उखाड़ लिया और इस प्रकार औषधि लेकर वे लौट पड़े। श्री राम के प्राण प्रिय अनुज की प्राण रक्षा हुई। उनकी व्याकुलता दूर हुई और श्री राम सैन्य में उत्साह एवं उल्लास की लहर दौड़ गई। बूटी लाकर महावीर श्री हनुमान वहां आ पहुंचे जहां रण क्षेत्र में श्री राम बैठे थे और जहां लक्ष्मण अचेत पड़े थे। वह वि, विशल्यकारणी विशल्यकरणी शल्यों विकारों विषों आदि को नष्ट करने वाली विशल्यकरणी बूटी लक्ष्मण के मुख में डाल ली गई। उस समय वे सुखी हो गए अर्थात जीवित हो गए। लंकाधिपति रावण श्री हनुमान जी से अत्यंत भयभीत रहता था। युद्ध क्षेत्र में जब उसकी श्री राम दूत श्री हनुमान पर दृष्टि पड़ती तो उसका उत्साह शिथिल हो जाता था। रावण अपने पांचवें मुख से धुतिमान और बलशाली श्री हनुमान महावीर को देखकर शांति या धैर्य छोड़ रहा था। लंकाधीश रावण ने भगवान श्री राम के पवित्रतम शर से उनके दुर्लभ धाम के लिए प्रयाण किया। तब प्रभु ने अपनी प्राण प्रिया सीता को ले आने के लिए विभीषण के साथ वीरवर हनुमान को भेजा। प्रसन्न आंजनेय तुरंत जनक नंदिनी के समीप पहुंचे। श्री हनुमान जी ने सीता के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे माता, शत्रु रावण को श्री राम ने मार डाला। वे आपको ले जाने के लिए आपके द्वार पर आकर खड़े हैं। हे माता सीता, वहां शीघ्र चलो जहां श्री राम ने युद्ध जीता है और सभी शत्रुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। श्री सीता जी मुदित होकर श्री हनुमान जी के साथ चल पड़ी। गोविंद रामायण में लव कुश के साथ युद्ध के प्रसंग में भी सेनाओं के साथ महावीर श्री हनुमान का उल्लेख है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। परमहंस श्री राम कृष्ण एवं स्वामी श्री विवेकानंद जी की श्री हनुमद धारणा। लेखक डॉक्टर श्री रासमोहन चक्रवर्ती। परमहंस श्री रामकृष्ण का साधन जीवन विश्व की एक आश्चर्यजनक घटना है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान रोमिया रोला ने कहा है कि श्री रामकृष्ण परमहंस भारतवर्ष के 3000 वर्ष की आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक स्वरूप हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने श्री परमहंस देव के प्रति प्रणति निवेदन करते हुए कहा, बहु साधकेर बहु साधन साधनार धारा ध्येय ने
तोमार मिलित है छे तारा, तोमार जीवने असीमेर लीला पथे, नूतन तीर्थ रूप नील ए जगते, देश विदेशे प्रणाम अनिल टानी, सेधाय आमार प्रणति दिलाम आनी। श्री राम कृष्ण ने पहले शाक्त मत की साधना की और श्री जगन माता का दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए। उसके बाद एक एक करके वैष्णव मत से पंच भावों की अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव की साधना में भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की तथा अद्वैत वेदांत मत की साधना में निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। इसके सिवाय मुसलमानी और ईसाई धर्म के अनुसार साधना करके भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार उनकी अभूतपूर्व साधना का क्षेत्र व्यापक और सुदूर प्रसारित था। उनकी दिव्य साधना से साधक जगत को सही संदेश मिला। यत मत तत्पथ शिय ज्ञाने जीव सेवा, कामिनी कांचन त्याग। इनकी इन सारी महद्यणियों के सुगंभीर तात्पर्य का उनके सुयोग्य शिष्य वेदांत केसरी स्वामी श्री विवेकानंद ने प्राच्य और पाश्चात्य देशों में बहुत सफल प्रचार किया। इस साधना तथा रूपांतरण में श्री हनुमान जी के भावादर्श की एक विशिष्ट भूमिका रही है। इस बात को श्री राम कृष्ण परमहंस देव तथा स्वामी श्री विवेकानंद ने विशेष रूप से उपलब्ध एवं अभिव्यक्त किया था। श्री राम कृष्ण साधन काल के प्रथम 4 वर्ष 1857 से 1860 ईस्वी में जगदम्बा का दर्शन मात्र करके निश्चेष्ट नहीं हुए, अपितु भावमयी श्री काली जी का दर्शन प्राप्त करने के बाद अपने कुल देवता श्री रघुनाथ जी की ओर उनका मन आकर्षित हुआ। श्री हनुमान जी की सी अनन्य भक्ति से ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन संभव है। यह जानकर दास्य भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने में श्री महावीर जी का भावारोप करके कुछ समय के लिए साधना प्रारंभ कर दी। निरंतर श्री हनुमान जी का चिंतन करते करते वे इस आदर्श से इतना अधिक तन्मय हो गए कि कुछ समय के लिए अपने पृथक अस्तित्व और व्यक्तित्व की बात पूर्णतः भूल ही गए। इस विषय में उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों से कहा था। उस समय आहार विहार आदि सब कार्य श्री हनुमान जी के समान किए जाते थे। उन्हें मैं जानबूझकर करता था ऐसी बात नहीं थी। प्रत्युक्त वे स्वयं अपने आप होते थे। पहनने के कपड़ों को पूंछ के समान बांधकर कमर को कस लेता था, कूदता हुआ चलता था, फल मूल आदि के सिवाय और कुछ नहीं खाता था। उनका छिलका निकालकर नहीं फेंकता था। अधिक समय वृक्ष के ऊपर ही व्यतीत होता था तथा निरंतर रघुवीर रघुवीर कहकर गंभीर स्वर में चित्कार करता था। उस समय दोनों नेत्रों में चंचलता आ गई थी और आश्चर्य की बात है कि मेरुदंड का अंतिम भाग लगभग 1 इंच बढ़ गया था। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक ग्रंथ के रचयिता स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है कि उपर्युक्त बात सुनकर हमने पूछा था कि महाशय, क्या आपके शरीर का वह अंग अब भी वैसा ही है? उन्होंने उत्तर में कहा था, नहीं, मन के ऊपर से उस भाव का प्रभुत्व निवृत्त हो जाने पर उसने धीरे धीरे पहले के समान स्वाभाविक आकार धारण कर लिया है। श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के में
आए हुए भक्तों को बातचीत के प्रसंग में उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए नाना प्रकार के उपदेश देते थे। छोटी छोटी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से अमूल्य धर्मोपदेश सहज ढंग से दे देना उनकी अनोखी विशेषता थी। श्री राम कृष्ण ने श्री हनुमान के भावादर्श के संबंध में जो अमूल्य उपदेश दिए हैं, उन सब को उन्होंने अपने जीवन में साधना के द्वारा उपलब्ध किया था। उनमें से कुछ प्रसंग नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्री हनुमान जी का एक चित्रपट दक्षिणेश्वर मंदिर की दीवार पर टंगा था। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो श्री हनुमान का क्या भाव है। वे धन मान देह सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब वे स्फटिक स्तंभ से उछलकर ब्रह्मास्त्र लिए हुए भागने लगते हैं, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर उन्हें लोभ दिखाने लगती हैं, यह सोचकर कि ये फल के लोभ में नीचे आकर अस्त्र फेंक दे। किंतु श्री हनुमान जी भुलावे में आने वाले साधारण वानर नहीं थे। उस समय वे मंदोदरी से कहते हैं, मुझे क्या फल की कमी है। मुझे जो फल प्राप्त है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मोक्ष फल के वृक्ष श्री राम मेरे हृदय में हैं। मैं श्री राम रूपी कल्प वृक्ष के मूल में बैठा हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है, वह फल मुझे उसी समय प्राप्त हो जाता है। श्री हनुमान जी का श्री राम नाम पर दृढ़ विश्वास था। इस संबंध में ठाकुर भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं, मन के गुण से श्री हनुमान समुद्र पार हो गए। मैं श्री राम का दास हूँ और श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता, ऐसा श्री हनुमान जी का सहज विश्वास है। ईश्वर के तन्मय हो जाने के संबंध में उपदेश देते समय ठाकुर श्री रामकृष्ण श्री हनुमान जी का दृष्टांत दिया करते थे। वे कहते थे कि श्री हनुमान जी यही सोचा करते थे, उन प्रभु श्री राम की कृति को मनुष्य क्या समझेगा। उनके कार्य अनंत हैं, किसी कारण में उनको समझने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करता। मैंने सुन रखा है कि संसार में वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसीलिए उन सब कार्यों का चिंतन न करके मैं केवल उनका ही चिंतन करता हूँ। श्री हनुमान जी से मैंने पूछा था कि आज कौन सी तिथि है। वे बोले, मैं तिथि नक्षत्र आदि कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल एक श्री राम का चिंतन करता हूँ। श्री हनुमान जी की दिव्य साधना की उपलब्धि में द्वैत और अद्वैत दोनों भावों का समन्वय होने पर भी वे दास्य भाव को ही विशेष रूप से प्रतिष्ठित कर गए हैं। इस विषय में ठाकुर श्री राम कृष्ण कहते थे, भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान, तुम मुझको किस भाव से देखते हो। श्री हनुमान जी बोले, प्रभु जब मुझ में मैं का बोध होता है, तब देखता हूँ कि आप पूर्ण हैं और मैं अंश हूँ। आप प्रभु हैं तो मैं दास हूँ। और जब तत्व का बोध होता है, तब देखता हूँ कि आप ही मैं हूँ और मैं ही आप हैं। सेव्य सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। जब मैं विशेष रूप नहीं है, तब मैं दुष्ट में रहे तब वह दुष्ट में रहे, किंतु रहे दास में बनकर। श्री हनुमान जी ने साकार निराकार के प्रपंच में न पढ़कर दास में को ही रखा था। श्री हनुमान जी की शुद्धा भक्ति और शरणागति के संबंध में ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते हैं, हनुमान जी ने कहा था कि श्री राम, मैं शरणागत हूँ, आप मुझे यही आशीर्वाद दें कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति
हो और आपकी भुवन मोहिनी माया से मैं भ्रमित न हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल से ही श्री हनुमान जी के प्रति भक्तिमान थे। श्री राम कार्य के उत्कर्ष उत्सर्गीकृत जीवन की गाथा का वीर भक्त श्री हनुमान जी के क्रियाकलाप का श्रवण बालक नरेंद्र नाथ भावी विवेकानंद को बहुत प्रिय था। अपनी माता से जब उन्होंने सुना कि महावीर श्री हनुमान अमर हैं और इस समय भी जीवित हैं, तब से उनका दर्शन करने के लिए नरेंद्र के प्राण आकुल हो गए। एक बार बालक नरेंद्र नाथ गांव में रामायण की कथा सुनने गए। कथावाचक महाशय नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके हास्य रस के साथ श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। उसी समय नरेंद्र धीरे से उनके समीप जाकर पूछ बैठे, महाशय, आपने कहा है कि श्री हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनको देख सकता हूँ? ऐसा गंभीर विश्वास है। कितनी पूर्ण आंतरिकता के साथ बालक ने ऐसा प्रश्न किया। आकुल प्राणों के प्रश्न की गंभीरता को समझने की शक्ति कथावाचक महाशय में न थी। वे हंसकर बोले, हाँ बच्चा, केले के बगीचे में खोजने पर तुम उनको पा सकते हो। बालक नरेंद्रनाथ घर नहीं लौटे। वे सचमुच ही घर के पास एक बगीचे के में घुसकर केले के पौधों के बीच बैठकर श्री हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत समय बीत गया, तथापि श्री हनुमान जी नहीं आए। अंत में अधिक रात बीत जाने पर निराश होकर नरेंद्र घर लौटे। बालक ने अपनी सारी बातें माता से खोल कर कह दी और श्री हनुमान जी के न आने का कारण पूछा। बालक के विश्वास पर आघात करना बुद्धिमती माता भुवनेश्वरी देवी ने संगत नहीं समझा। उन्होंने पुत्र के विषाद युक्त वदन का चुंबन करते हुए कहा, तुम दुख मत करना। आज हो सकता है श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के कार्य से कहीं अन्यत्र चले गए हों, पर किसी दिन वे अवश्य मिल जाएंगे। आशा से मुग्ध बालक शांत हो गया। उसके मुंह पर फिर हंसी फूट पड़ी। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचर्य व्रत घृणाभिलाषी युवक मात्र को महावीर श्री हनुमान जी के चरित्र को आदर्श बनाने का उपदेश देते थे, पर हितार्थ आत्मत्याग करने का संकल्प करने वाले शिष्य वृंद से दास्य भक्ति के जीवंत विग्रह श्री हनुमान जी की कथा कहते कहते उनका मुखमंडल दीप्त आवेग से रिक्तम हो उठता था। एक बार स्वामी जी सिंह के समान गरजते हुए बोले, देश के कोने कोने में महावीर श्री हनुमान जी की पूजा चलाओ। दुर्लभ जाति के सामने इन महावीर का आदर्श उपस्थित करो। देह में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं, तो फिर क्या होगा इस जड़ पिंड को धारण करने से? मेरी इच्छा है कि घर घर महावीर श्री हनुमान की पूजा हो। एक बार उन्होंने बेलूर मठ में महावीर जी की एक पाषाण प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प किया, परंतु उसे संपन्न न कर सके। 1901 ईस्वी में बेलूर मठ में शिष्य श्री शरचंद्र चक्रवर्ती ने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया था, हम लोगों को इस समय कैसा आदर्श ग्रहण करना उचित है? इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा था, महावीर श्री हनुमान के चरित्र को ही तुम लोगों को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। देखो, श्री राम की आज्ञा से वे सागर पार करने चले गए। जीवन मरण की और उनकी दृष्टि न थी। महान जितेंद्रिय, महान बुद्धिमान, महान दास्य अभावादर्श इन महावीर के अनुरूप
तुम लोगों को अपना जीवन गठित करना पड़ेगा। ऐसा होने पर अन्यान्य महान भावों का स्फुरण समय समय पर अपने आप हो जाएगा। दुविधा से मुक्त होकर गुरु की आज्ञा का पालन करना और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना ही कृति होने का एकमात्र गूढ़ उपाय है। श्री हनुमान का एक और जैसे सेवा भाव है, वैसे ही दूसरी ओर त्रिलोक प्रकंपी सिंह विक्रम है। श्री राम के लिए अपना जीवन अर्पण करने में वे तनिक भी नहीं हिचकते। श्री राम की सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय उनके लिए उपेक्षणीय है। यहाँ तक कि ब्रह्मत्व शिवत्व की ब्रह्मत्व शिवत्व की प्राप्ति की भी उपेक्षा है। केवल श्री रघुनाथ का आदेश पालन ही उनके जीवन का एकमात्र अनुष्ठ है, व्रत है। इस प्रकार एक निष्ठ होना चाहिए। ऐसे आदर्श का अनुकरण करने से ही इस समय जीव का और देश का कल्याण होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। श्री राम कृष्ण मठ और मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट स्वामी श्री ब्रह्मानंद 1830 से 1922 ने दक्षिण भ्रमण के समय बेंगलोर में श्री राम नाम कीर्तन सुनकर बंगाल में भी उसका प्रवर्तन करने के लिए विशेष रूप से आग्रह किया था। एक बार स्वामी विवेकानंद ने बंगाल में घर घर त्याग भक्ति और ज्ञान की आदर्श मूर्ति श्री महावीर की पूजा प्रचलित करने की इच्छा प्रकट की थी। इसी कारण श्री राम नाम कीर्तन के साथ श्री महावीर जी के पूजा प्रचलन की इच्छा स्वामी ब्रह्मानंद के मन में उदय हुई। बेंगलुरु मठ हावड़ा से 1910 ईस्वी में श्री राम नाम संकीर्तनम नामक पुस्तिका पहले पहल प्रकाशित हुई। उस पुस्तिका के निवेदन में स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं कि कतिपय वर्ष पूर्व जब मैं दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहा था, तब वहाँ दक्षिणात्य लोगों से श्री राम नाम संकीर्तन सुनकर मुग्ध हो गया। हमारे बंगाल में उसका अभ्यास और हो हो गया प्रचार और प्रसार अभ्यास और हमारे बंगाल में उसका अभ्यास और प्रचार हो, इस उद्देश्य से सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में इस संकीर्तन के प्रवर्तन का प्रयास किया गया। आनंद की बात है कि आज बंगाल में अनेक स्थानों पर उसका आदर पूर्वक श्री गणेश हो गया। अतएव मूल उद्देश्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो न होने पर भी अंशतः सफलता मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्यपात श्रीमत स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी साध थी कि बंगाल में ब्रह्मचर्य मूर्ति श्री महावीर जी की उपासना प्रचलित हो। इसीलिए हम लोगों ने मठ में श्री राम नाम संकीर्तन के पूर्व श्री महावीर जी की आराधना का नियम बना रखा है। अनुरोध करने पर सभी इसका अनुवर्तन करते हैं। उपखंड अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत प्रीति के अधिकारी बनकर सब लोग जन्मभूमि को कृतार्थ और पवित्र करें, यही हृदय की निष्कपट प्रार्थना है। श्री राम नाम संकीर्तनम पुस्तिका के प्रारंभ में महावीर श्री हनुमान जी का एक चित्र है। उस चित्र में श्री महावीर जी घुटने के बल बैठे हैं, पूंछ ऊपर उठी है, दोनों हाथों से वक्ष स्थल को विदीर्ण करके हृदय में विराजित श्री राम सीता की मूर्ति दिखला रहे हैं और कंठ में
सीता देवी द्वारा दी हुई उपहार स्वरूप मणि माला धारण किए हैं। इस मूर्ति के नीचे यह श्लोक है, यद्यपि परमात्म दृष्टि से लक्ष्मीनाथ नारायण और जानकीनाथ श्री राम में कोई भेद नहीं, तथापि कमल लोचन श्री राम ही मेरे सर्वस्व हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राज मुद्राओं पर श्री हनुमदाकृति का अंकन। लेखक डॉक्टर श्री विश्वंभर शरण जी पाठक तथा कुमारी श्री मुंज भारती। साधारणतः यही माना जाता है कि उत्तर भारत में स्वामी श्री रामानंद जी के कारण श्री हनुमान पदोपासना का विशेष प्रचार हुआ, किंतु इस तथ्य के पुरातात्विक साक्ष्य उत्कृष्ट रूप में पर्याप्त हैं कि इससे काफी पहले दशम शताब्दी में ही श्री हनुमान जी की महत्ता उत्तर भारत में प्रतिष्ठित थी। दशम शताब्दी के पूर्व की श्री हनुमान की स्वतंत्र प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती। अवश्य ही श्री राम के साथ अथवा श्री राम कथा के प्रसंग में श्री हनुमान जी की प्रतिमा का अंकन हुआ है। तत्पश्चात बुंदेल खंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्र में श्री हनुमान की स्वतंत्र आकृतियों के अंकन के विस्तृत प्रमाण मुद्राओं और मूर्तियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। श्री हनुमान की ऐसी प्राचीनतम स्वतंत्र मूर्ति खजुराहो की एक मठिया में प्रतिष्ठित है, जिसकी तिथि अभिलेख से ज्ञात हुई है। इसका अघावधि पूजन भी होता है। 7.5 फीट की इस विशाल प्रतिमा के पाद पीठ पर एक छोटा सा लेख उत्कीर्ण है, जिसमें संवत 316 दिया गया है। यह संवत निश्चय ही हर्ष संवत होना चाहिए। अतः यह मूर्ति उन 979 विक्रम संवत अथवा 922 ईस्वी सन की है। मूर्ति स्थानक मुद्रा में द्विभुज हनुमान का चित्रण प्रस्तुत करती है। ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ सिर पर स्थित है और बायां वक्षस्थल के निकट है। पाद संस्थान आदि वराह मूर्ति के समान ही उत्साह के स्थायी भाव की व्यंजना करता है। दाहिना पद भूमि पर संभवतः खड़ा है तथा बायां उठा हुआ है और इस प्रकार उनके वीर रूप की सफल अभिव्यक्ति हुई है। मुख एक ही है और विग्रह एक लंबी वनमाला एवं केयूर अंगद आदि आभरणों से सज्जित प्रतीत होता है। इतना अवश्य है कि चीरकाल से पूजित होते रहने के कारण उस पर सिंदूर का इतना मोटा लेप चढ़ गया है कि मूर्ति के अलंकरण छिप से गए हैं। स्वतंत्र मूर्ति के अंकन होने के बाद मुद्राओं में भी श्री हनुमान का अंकन होने लग गया। रत्नपुर छत्तीसगढ़ के कलचूरी नृपति कलिंग राज अथवा उनके पुत्र कमलराज ने श्री हनुमान मुद्रा की परंपरा एकादश शती के प्रारंभ की और इस राजवंश में जाजल देव प्रथम और पृथ्वी देव ने यह परंपरा बनाए रखी। जाजल देव की तामर मुद्रा पर राक्षस को पदलित करते हुए द्विभुज हनुमान का अस्पष्ट अंकन है, किंतु पृथ्वीराज ने मुद्राओं पर श्री हनुमान का चतुर्भुज रूप है और उधर वाम बाहु में गदा और अधस्थावाम एवं दक्षिण हाथों में राक्षस का मर्दन करते हुए दिखाए गए हैं।
इसी प्रकार चंदेल राजा मुद्राओं पर भी श्री हनुमान का अंकन है। इसका प्रारंभ चंदेल नरेश लक्षण वर्मा ने किया है। उनके पश्चात जय वर्मा, पृथ्वी वर्मा और मदन वर्मा की मुद्राओं में इस प्रकार जारी रहा है। संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर चंद्रांतप के नीचे श्री हनुमान की अस्पष्ट आकृति अंकित है और वही प्रकार पृथ्वी वर्मा, मदन वर्मा की मुद्राओं पर भी दिखाई देता है, किंतु जय वर्मा की मुद्राओं में श्री हनुमान का द्विविध अंकन हुआ है। प्रथमतः चंद्रातप के नीचे स्थानक रूप में और द्वितीय पवन वेग से कंपन करते हुए। इन चंदेल मुद्राओं में श्री हनुमान की आकृति का स्पष्ट अंकन है, अतः उसकी अंकन शैली के संबंध में विशेष कुछ कह सकना संभव नहीं, किंतु चंदेल कालीन और चंदेल क्षेत्र में उपलब्ध खजुराहो की मठिया में अपरिवर्णित मूर्ति की शैली और स्थानक मुद्रा में निश्चित ही आदिवरा प्रतिमा विधान का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह स्मरणीय है कि प्रतिहार नरेश महिर भोज की ताम्र भुजाओं में आदिवराह का अंकन हुआ है और चंदेल राज प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हनुमान मूर्ति की शैली और विधान पर आदिवरा का प्रभाव प्रतिहारों के माध्यम से आया हुआ। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि श्री हनुमान की आकृति का अंकन मुद्राओं पर क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ। ऊपर वर्णन हो चुका है कि कलचुरी नरेश कलिंगराज अथवा उसके पुत्र कमलराज ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रवर्तित मुद्राओं में श्री हनुमान का अंकन चंदेलीय श्री हनुमान का अंकन चंदेलीय हनुमान मुद्राओं के पहले ही प्रारंभ कर दिया था। कलचुरी नरेशों और समीपवर्ती क्षेत्र के अधीश्वर चंदेल नरेशों में संधि और विग्रह दोनों प्रकार के राजनयिक संबंध थे। अतः यह निष्कर्ष अनुचित न होगा कि चंदेल क्षेत्र में श्री हनुमान मुद्रा के प्रवर्तन का कारण कलचुरी नरेशों द्वारा प्रचलित श्री हनुमान मुद्रा होगी। यद्यपि चंदेल क्षेत्र में प्रतिहार प्रभाव होने के कारण श्री हनुमान के आकृति विधान पर आदिवराह मूर्ति की छाप पड़ी थी। जिस प्रकार कलचुरी और चंदेल सिक्कों पर हनुमान का अंकन मिलता है, उसी प्रकार कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र के देवगिरी के यादवों का राजांक भी गरुड़ सहित हनुमान है। ये यादव नृपति अपने को द्वारवती पुरवरेश्वर और विष्णु वंशोद्भव कहते थे। इनके ताम्र शासन में लग्न जो राज मुद्राएं हैं, उनमें प्राय गरुड़ हनुमान अंकित है, किंतु एक राज मुद्रा पर केवल हनुमान ही अंकित है। इस वंश के प्रवर्तक द्रोण प्रहर की तिथि निश्चित करने के लिए निसंदिग्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किंतु ईसा के पश्चात नवम शती का उत्तरार्ध साधारणतया इनका काल माना जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक श्री हनुमान भक्ति का प्रमुख क्षेत्र दिखाई पड़ता है। यहाँ के राजाओं एवं राजप्रसादों में वानर आकृति प्रयुक्त होती थी। यादव नरेशों की राजमुद्रा हनुमान की आकृति वाली है।
रत्नपुर छत्तीसगढ़ के कलचुरी नरेश का स्मरण कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र से था। उदाहरणतः सेवण देश के उदाहरणार्थ सेवण देश के समीपवर्ती दंडकपुर का राजा कलचुरी नृपति जाजल देव प्रथम का करद शासक था। अतः इस अनुमान के लिए यथेष्ट आधार है कि कलचुरी क्षेत्र में श्री हनुमान की आकृति का राज मुद्राओं पर जो अंकन हुआ उसका कारण कर्नाटक क्षेत्र से आगत प्रभाव ही होगा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मंगलागार श्री हनुमान जी जयति मंगलागार संसार भार पहर भारापहार वानराकार विग्रह पुरारी राम रोषानल ज्वाला ज्वालमाला मिश ध्वांतचर सलभ संहारकारी जयति मरुधंज ना मोद मंदिर नतग्रीव सुग्रीव दुखे कबंदो यातु धानोद्भद क्रुद्ध काला निग्रह सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो जयति रुद्रागणी विश्व वंधाग्रणी विश्वविख्यात भट्ट चक्रवर्ती साम गाताग्रणीय काम तेजाग्रणीय राम हित राम भक्तानुव्रति जयति संग्राम जय राम संदेश हर कौशला कुशल कौशला कौशला कुशल कल्याण भाषी राम विरहारक संतप्त भरतादि नर नारी शीतलकरण कल्पशासी जयंती सिंहासनासीन सीतारमण निर्खी निर्भय हर्ष नृत्यकारी राम संभ्रांज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर विहारी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।